बॉलीवुड की चमक धमक भरी दुनिया में जब भी रिश्तों की बात होती है तो एक नाम हमेशा मजबूती और साथ के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है, गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की। लेकिन अब इस रिश्ते पर टूटा है एक तो ऐसा तूफान जिसमें फैंस और इंडस्ट्री दोनों को हिला कर रख दिया है। 38 साल से चले आ रहे इस रिश्ते का अंत शायद अब तय माना जा रहा है, क्योंकि सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। आरोप बेहद गंभीर है, व्यभिचार, क्रूरता और धोखा। सुनीता ने अदालत में कहा कि गोविंदा ने न सिर्फ उन्हें भावनात्मक रूप से आहत किया बल्कि शादी के पवित्र बंधन को भी तोड़ा है। खास बात यह है कि सुनीता लगातार कोर्ट में हाजिर हो रही हैं, काउंसलिंग सेशंस में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन गोविंदा अब तक पेश नहीं हुए, जिस वजह से अदालत ने उन्हें नोटिस तक जारी कर दिया है। इस पूरे विवाद के बीच सुनीता का एक ब्लॉग भी सामने आया है जिसने सबका ध्यान खींचा। वह मुंबई की महालक्ष्मी मंदिर में बैठकर आंसुओं से लबालब होती दिखाई देती हैं और कहती हैं, जब मैंने गोविंदा से शादी की दुआ मांगी थी, माँ काली ने मेरी हर मुराद पूरी की, लेकिन आज जो भी मेरे घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, माँ उसे कभी माफ नहीं करेगी। यह बयान सुनने के बाद लोगों को साफ समझ आ गया है कि उनके दिल में कितना दर्द और कितनी नाराजगी है। सुनीता ने आगे यह भी खुलासा किया कि पिछले 12 साल में वह अपना जन्मदिन अकेले मना रही हैं और लंबे समय से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतने साल साथ बिताने के बाद रिश्ता यहां तक कैसे पहुंचा। मीडिया रिपोर्टर्स का दावा है कि गोविंदा की नजदीकियां एक 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्री से बढ़ रही हैं और शायद यही उनके रिश्ते में दरार की बड़ी वजह बन सकती है। हालांकि परिवार के करीबी दोस्त इन खबरों को झूठा बताते हैं, कहते हैं कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जब अदालत में तलाक की फाइलें मौजूद हों और पत्नी खुद खुलकर अपने दर्द का इजहार कर रही हो तो अफवाह और सच्चाई के बीच की दूरी बहुत कम रह जाती है। यह गोविंदा है जिन्हें जनता ने चीची कहकर प्यार दिया था, जिनके गानों और डांस पर पूरा देश झूमता रहा और जिनकी पर्सनल लाइफ को हमेशा आदर्श माना गया। मगर अब यही स्टार अपने जीवन की सबसे बड़ी पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या 38 साल पुराना यह रिश्ता सचमुच टूटकर बिखर जाएगा या फिर कोई चमत्कार होगा जो इसे बचा लेगा।